मोहन अपने माता पिता के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धौलापुर में रहता था। गांव बड़ा नहीं था, लेकिन जमीन की मिट्टी उपजाऊ थी और लोग मेहनती। मोहन के पिता शिव प्रसाद एक राजमिस्त्री थे। उन्होंने पूरी जिंदगी ईंट गारे से मकान बनाते हुए गुजारी थी। उनका मानना था कि ईंट से दीवारें बनती हैं, लेकिन इरादों से घर। गांव में काम की कमी थी। अधिकतर लोग खेतों में मजदूरी करते या बाहर शहर जाकर काम की तलाश करते। शिव प्रसाद की उम्र ढल रही थी, लेकिन वह अब भी सुबह से शाम तक किसी न किसी निर्माण स्थल पर काम करते थे। मोहन ने 10वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह आगे पढ़ सके। मजबूरी में उसने अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया। धूल से भरी गलियां, कच्चे घर और छोटे छोटे खेतों वाला यह गांव विकास की रोशनी से अभी दूर था। सुबह सुबह मवेशियों की घंटियों की आवाज और कुएं पर पानी भरती महिलाओं की बातें ही जीवन की शुरुआत का संकेत देती थीं। मोहन भी हर सुबह 4 बजे उठता, नहा धोकर थोड़ा नाश्ता करता और पिता के साथ काम पर निकल पड़ता। काम के दौरान दोनों ईंट ढोते, दीवारें बनाते और दोपहर को पेड़ की छांव में सूखी रोटी और थोड़ी सी सब्जी खाकर फिर से काम में जुट जाते। शाम को जब दोनों घर लौटते तो थके हुए जिस्म और टूटे हुए मन के साथ माँ से एक ही बात कहते, आज भी मजदूरी मिली पर जिंदगी नहीं बदली। एक दिन शिव प्रसाद के पुराने साथी रमेश, जो कि अब एक ठेकेदार बन चुके थे, गांव आए। वह एक बड़े निर्माण प्रोजेक्ट के लिए मजदूरों की तलाश में थे। उन्होंने शिव प्रसाद से कहा, भाई, शहर में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। 2 साल का प्रोजेक्ट है और मजदूरों की भारी जरूरत है। मेहनताना भी अच्छा है। अगर तुम चाहो तो अपने बेटे को भी ले आओ, कुछ सीख जाएगा। शिव प्रसाद के मन में पहले संकोच था, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, गांव में तो रोजगार है नहीं। अगर शहर में 2 वक्त की रोटी ठीक से मिल जाए तो कुछ बुरा नहीं। अगले ही सप्ताह शिव प्रसाद और मोहन शहर के लिए रवाना हुए। शहर की चकाचौंध पहली नजर में अच्छी लगी, लेकिन जल्द ही दोनों को एहसास हो गया कि यहाँ जिंदगी की रफ्तार तेज है और काम की मांग भी। जिस साइट पर उन्हें काम मिला था वह एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण स्थल था। सैकड़ों मजदूर, इंजीनियर, सुपरवाइजर और ठेकेदार वहां दिन रात काम में लगे हुए थे। मोहन अब हर दिन पिता के साथ मजदूरी करता। सुबह 6 बजे से काम शुरू होता और शाम 6 बजे तक चलता। ईंटें ढोना, सीमेंट बनाना, लोहे की छड़ें उठाना, काम आसान नहीं था, लेकिन मोहन को आदत हो चुकी थी। एक रात मोहन अपने पिता के साथ साइट पर ही सो रहा था। गर्मी जोरों पर थी। मजदूरों की थकान उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। तभी उसने देखा कि कई मजदूर देर रात चाय पीने के लिए साइट से काफी दूर जाते हैं। इस चक्कर में उनका काफी समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होता है। मोहन ने चुपचाप पिता से कहा, बाबूजी, अगर यहीं साइट पर एक छोटी सी चाय की दुकान लग जाए तो सबका समय भी बचेगा और कुछ कमाई भी हो सकती है। वह शिव प्रसाद ने पहले मजाक में बात टाल दी, हम लोग मजदूर हैं बेटा, दुकानदारी क्या समझें। लेकिन मोहन की बात में दम था। अगले दिन उसने ठेकेदार से बात करने की सोची। अगली सुबह काम के बाद मोहन ने ठेकेदार रमेश जी से बात की। भैया जी, एक बात कहनी थी। अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ एक कोने में चाय की छोटी सी दुकान लगाना चाहता हूँ। मजदूरों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और सबका समय बचेगा। रमेश जी ने पहले आश्चर्य से देखा, फिर मुस्कुराए। बिल्कुल, सोच तो बढ़िया है। अगर जिम्मेदारी से कर सको तो शुरू कर दो, मैं मदद करूंगा। शिव प्रसाद और मोहन ने अपनी मामूली बचत से एक स्टोव, केतली, कुछ कप और चाय पत्ती खरीदी। साइट के एक कोने में उन्होंने एक छोटा सा ठेला खड़ा किया। सुबह सुबह गर्म चाय की खुशबू ने मजदूरों का ध्यान खींचा और पहले ही दिन 40 से ज्यादा मजदूरों ने वहां से चाय पी। चाय स्वादिष्ट थी। मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी गई चाय, जिसकी महक और स्वाद दोनों दिल को छू लेने वाले थे। मजदूरों ने कहा, अब बाहर क्यों जाएं जब यहीं इतनी बढ़िया चाय मिल रही है। वहीं चाय की बिक्री से हर दिन RS 300, RS 400 की आमदनी होने लगी। कुछ ही हफ्तों में मोहन ने सोचा कि क्यों ना दोपहर के खाने की भी व्यवस्था कर दी जाए। मजदूरों के लिए RS 20 की थाली, जिसमें गर्मा गर्म दाल चावल, कभी कभी कढ़ी और रोटी भी। धीरे धीरे ये छोटा सा ठेला साइट का एक प्रमुख हिस्सा बन गया। सब मजदूर मोहन को नाम से जानने लगे। उसका व्यवहार सरल था, भोजन स्वादिष्ट और क़ीमत वाजिब। काम के साथ साथ वह ईमानदारी से हर किसी की सेवा करता रहा। ठेकेदार रमेश जी भी बहुत खुश हुए। उन्होंने मोहन की तारीफ करते हुए कहा, बेटा, तुमने सिर्फ चाय नहीं बेची, समय और भरोसा भी दिया है इन मजदूरों को। 2 साल पूरे हो चुके थे। उस ऊंची इमारत का काम अब अंतिम चरण में था। जहां कभी खाली जमीन थी, वहां अब सीमेंट की एक मजबूत संरचना खड़ी हो चुकी थी। मोहन और शिव प्रसाद ने दिन रात की मेहनत से न सिर्फ मजदूरी की थी,
बल्कि साथ ही अपनी छोटी सी चाय भोजन की दुकान से एक सम्मानजनक पूंजी भी इकट्ठा कर ली थी। मोहन अब पहले जैसा लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास और सोच में व्यावसायिक समझ आ गई थी। वो जान गया था कि कम पूंजी में भी अच्छा काम किया जा सकता है। बस जरूरत है समझदारी, व्यवहार और ईमानदारी की। इमारत पूरी हो चुकी थी और अब पास ही की खाली जमीन पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने की योजना शुरू हो चुकी थी। एक बड़ी बिल्डर कंपनी इस योजना को लेकर आई थी और रमेश जी, वही ठेकेदार, इसके मुख्य सुपरवाइजर थे। मोहन ने जब सुना कि वहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसके मन में एक विचार आया, अगर वहां मेरी अपनी दुकान हो जाए तो मैं इस काम को स्थायी बना सकता हूं। शिव प्रसाद को पहले यह ख्याल थोड़ा भारी लगा। उन्होंने कहा, बेटा, दुकान खरीदना कोई मजाक नहीं है, बड़ी पूंजी लगेगी और हम तो अभी ठीक से खड़े भी नहीं हुए हैं। लेकिन मोहन अब हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। एक शाम मोहन और शिव प्रसाद रमेश जी के पास बैठे थे। बातों बातों में मोहन ने कहा, भैया जी, अगर इस नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कोई छोटा सा दुकान का हिस्सा मिल जाए तो मैं देसी कुल्हड़ चाय नाम से एक स्थायी दुकान खोलना चाहता हूँ। रमेश जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी मेहनत और समझदारी मैंने खुद देखी है। मैं बिल्डर से बात करूंगा। एक छोटा सा 10x10 फीट का कियोस्क स्टाइल स्पेस शायद तुम्हारे बजट में आ जाए। 2 हफ्तों के भीतर रमेश जी की सिफारिश से मोहन और शिव प्रसाद को एक कोना मिल गया, कॉम्प्लेक्स के मुख्य गेट के पास, जहां आने जाने वालों की भीड़ लगी रहती। 8 लाख में दुकान का मालिकाना हक मिल गया। शिव प्रसाद और मोहन ने अपनी 2 साल की बचत लगा दी, कुछ पुराना जेवर गिरवी रखा और RS 50,000 एक पुराने जानकार से उधार लिए। बिना ज्यादा तामझाम के लोहे की चादरों से एक छोटा सा सुंदर कियोस्क तैयार हुआ, जिसका नाम रखा गया देसी कुल्हड़ चाय। मोहन ने खास बात यह रखी कि यहाँ चाय हमेशा मिट्टी के कुल्हड़ में मिलेगी, जिससे स्वाद भी देसी हो और अनुभव भी। दुकान की पहली ही सुबह रमेश जी खुद आए, चाय पी और बोले, अब तुम दुकानदार नहीं, उद्यमी हो बेटे। दुकान पर सिर्फ चाय ही नहीं थी। मोहन ने वही पुराना आइडिया दोहराया। RS 20 की दाल चावल की थाली, कढ़ी चावल और आलू रोटी, गुड़ वाली चाय और इलायची कुल्हड़ चाय, बिल्कुल वैसा ही खाना जैसा मजदूर या काम करने वाला इंसान चाहता है। सादा, स्वादिष्ट और सस्ता। धीरे धीरे ऑफिस कर्मचारी, ग्राहक और आसपास के दुकानदार भी यहीं से चाय पीने और खाना खाने आने लगे। मोहन और उसके पिता का व्यवहार अब भी उतना ही सरल और विनम्र था। मोहन हर ग्राहक को मुस्कुराकर नमस्ते करता और कुल्हड़ थमाते हुए कहता, पिए देसी मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ। लोग अब सिर्फ चाय नहीं पीते थे, उन्हें एक अपनापन मिलता था। यही वजह थी कि दुकान की पहचान बनने लगी। कोई बड़ा विज्ञापन नहीं, सिर्फ जुबानी प्रचार। सिर्फ 2 साल में देसी कुल्हड़ चाय उस इलाके का जाना पहचाना नाम बन चुका था। कॉम्प्लेक्स में आने वाला हर दूसरा ग्राहक उस दुकान पर जरूर रुकता। अब मोहन के पास एक स्थायी दुकान थी। रोज की आमदनी RS 1500 से RS 2000 तक पहुंच चुकी थी। वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब तारीफ करते थे। मोहन ने गांव लौटकर अपने पुराने कच्चे घर को फिर से बनवाया। अब घर में पक्की दीवारें, नया दरवाजा और एक छोटा सा बगीचा भी था। सबसे बड़ी बात, उसके माता पिता के चेहरे पर आत्मगौरव था। शिव प्रसाद अब मजदूरी नहीं करते थे। वह दुकान में मोहन का हाथ बटाते थे और हर ग्राहक को बड़े गर्व से कहते, यह दुकान मेरे बेटे की सोच है और हमारी मेहनत का फल है। मोहन और उसके पिता शिव प्रसाद ने मेहनत और समझदारी से जो सफर शुरू किया था, वो अब एक मुकाम तक पहुंच चुका था। उनकी दुकान देसी कुल्हड़ चाय अब उस इलाके की पहचान बन चुकी थी। सैकड़ों ग्राहक, ईमानदारी, अपनापन और स्वाद, यही 4 चीजें थीं जिसने इस चाय को खास बना दिया था। गांव के साधारण घर से शुरू हुई यह यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से आगे बढ़ने का रास्ता खुला था, और वह रास्ता था सम्मान का, विस्तार का और प्रेरणा का। एक दिन कॉम्प्लेक्स के ही एक ग्राहक ने मोहन से कहा, भाई साहब, आपकी चाय तो कमाल की है। अगर आप यही दुकान हमारे ऑफिस के पास भी खोलें तो बहुत चलेगी। वहां के लोग हर दिन बाहर से महंगी और बेस्वाद चाय मंगवाते हैं। और यह बात मोहन के मन में घर कर गई। उसने पिता से बात की, बाबूजी, अगर एक और दुकान खोल लें तो कुछ और लोगों को काम भी मिलेगा और हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। शिव प्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू अब सोचने लगा है कारोबार की तरह, मैं तेरे साथ हूं। मोहन ने उस ग्राहक की मदद से दूसरी जगह एक दुकान किराए पर ली और वहां भी वैसा ही एक छोटा सा देसी कुल्हड़ चाय का ठेला तैयार कर दिया। नई दुकान के लिए उसने अपने गांव के 2 नौजवानों को बुलाया जो बेरोजगार थे और शहर आने की सोच रहे थे। मोहन ने कहा,
तुम्हें मजदूरी नहीं करनी, मेरे साथ काम करना है। मैं चाय बनाना सिखाऊंगा, ग्राहक से बात करना सिखाऊंगा और जो आमदनी होगी उसमें हिस्सा भी मिलेगा। धीरे धीरे अब मोहन की 2 दुकानें चलने लगी थीं। वो खुद एक दुकान पर रहता और दूसरी पर भरोसेमंद लोगों को जिम्मेदारी देता। हर दुकान पर 2 से 3 लोग काम करते। कुल मिलाकर अब मोहन 6 लोगों को रोजगार दे रहा था। लोग अब पूछने लगे, कौन है यह मोहन, कहां से आया, इतनी साधारण दुकान और इतनी इज्जत। मोहन का जवाब हमेशा एक जैसा होता, हमने कुछ अलग नहीं किया, बस चाय में अपनापन और व्यवहार में मिठास रखी। एक दिन लोकल अखबार में एक छोटा सा लेख छपा, गांव का लड़का बना देसी कुल्हड़ चाय का ब्रांड मालिक। बिना किसी सोशल मीडिया प्रचार के सिर्फ व्यवहार और स्वाद से जीत लिया सबका दिल। गांव में यह खबर पहुंची तो पंचायत के लोग और मोहल्ले के बुजुर्ग तक मोहन की तारीफ करने लगे। उसके पुराने साथी जो कभी मजाक उड़ाते थे, अब आकर कहते, मोहन भाई हमारी भी मदद करो, हमें भी कुछ करना है। अब मोहन ने अपने घर को पूरा पक्का बनवा लिया था। 2 कमरे, एक छोटा सा आंगन, एक रसोई और सामने तुलसी का पौधा। माँ की आंखों में संतोष था और पिता के माथे पर गर्व। हर त्योहार पर मोहन अपने स्टाफ को भी गांव ले जाता, उन्हें अपने घर खिलाता, खेत दिखाता और कहता, यही मिट्टी है जो मुझे चलाती है। कई सामाजिक संगठनों ने मोहन को बुलाया, बेरोजगारी में भी रोजगार कैसे पैदा करें, छोटे व्यवसाय को कैसे शुरू करें। मोहन का जवाब सीधा होता, बड़े सपने मत देखो, बड़ी सोच रखो, जहां हो वहीं से शुरू करो। अपने आसपास के लोगों की जरूरत को समझो और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो, पैसा अपने आप आएगा। अब मोहन का सपना था कि वह देसी कुल्हड़ चाय की शाखाएं अलग अलग शहरों में खोले, हर दुकान पर गांव के किसी युवा को काम पर रखे और हर चाय में वही मिट्टी की सौंधी महक और अपनापन हो। उसने एक योजना बनाई, फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं बल्कि साझेदारी मॉडल, जहां हर काम करने वाला हिस्सा लेने वाला भी हो। दोस्तों, मोहन अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं रहा था, वह एक विचार था, एक उदाहरण था उस सोच का जो कहती है, बड़े सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो छोटे कदमों से चलना जानते हैं। चाय, कुल्हड़, स्वाद, सामान, व्यवहार और समझदारी, यही 5 चीजें थी जिसने उसे मजदूर से मालिक बना दिया। दोस्तों, मजदूरी की मिट्टी में जब सोच का बीज बोया जाता है तो सम्मान की फसल जरूर उगती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही जिंदगी की सच्ची जमीनी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। आपके विचार हमारे लिए कीमती हैं।